परिचय। वह अवस्था जब मानव शरीर बचपन के पश्चात जनन वयस्कता को प्राप्त करता है उसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच का समय है। किशोरावस्था शारीरिक, संवेदनात्मक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन का समय है। इस पाठ में हम किशोरावस्था से संबंधित परिवर्तनों, गौण लैंगिक लक्षण, मनुष्य में लिंग निर्धारण और जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में हम निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को पहचानना, द्वितीयक लैंगिक विशेषताओं के लिए उत्तरदायी हार्मोन को जानना, महिलाओं के जनन काल को समझना, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझना, जननात्मक स्वास्थ्य का महत्व समझना, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, पुरुष, लंबाई में वृद्धि। लड़कों की किशोरावस्था वृद्धि करीब 10 वर्ष में शुरू होती है और अधिकतम 18 वर्ष चलती है। इस दौरान होने वाले तीव्र वृद्धि के लिए शरीर को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। लड़कों और लड़कियों दोनों को 3 संतुलित और पोषक आहार की आवश्यकता होती है। उन्हें स्वास्थ्यप्रद आहार लेना चाहिए। स्वर में परिवर्तन। एंड्रोजीन के प्रभाव में दोनों लिंगों में स्वर यंत्र या लैरिंग्स में वृद्धि प्रारंभ होती है। यह वृद्धि लड़कों में ज्यादा प्रबल होती है। इसके कारण लड़कों की आवाज भर्राती और भारी हो जाती है। पूर्ण वयस्क तारत्व लगभग 15 वर्ष की उम्र में प्राप्त हो जाता है। किशोरावस्था के दौरान जब लैरिंग्स ज्यादा विकसित हो जाता है तो यह गले के सामने बाहर निकल आता है। त्वचा और शरीर पर बाल। शरीर के विभिन्न भागों पर बाल एंड्रोजीन की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होते हैं। वयस्क पुरुष में शारीरिक बालों की उपस्थिति अधिक होती है और विभिन्न नस्लीय समूहों के शारीरिक बालों के विकास के समय और मात्रा के बीच काफी अंतर होता है। पुरुष पेशी विन्यास और शारीरिक आकृति। यौवना आरंभ के समाप्ति तक वयस्क पुरुष की अस्थियां भारी हो जाती हैं और उसके अस्थि पंजर में पेशियां लगभग दुगनी हो जाती हैं। कुछ अस्थियां जैसे कंधों और जबड़ों की चौड़ाई में वृद्धि विषमानुपातिक रूप से ज्यादा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री और पुरुष का अस्थि तंत्र स्पष्टता भिन्न हो जाता है। शारीरिक परिवर्तन। स्त्री। लंबाई में परिवर्तन। लड़कियों में किशोरावस्था की वृद्धि लगभग 10 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाती है और 12 वर्ष की उम्र तक ये तीव्रतम हो जाती है और 16 की उम्र तक वह अपनी वयस्क लंबाई प्राप्त कर लेती है। बगल में बाल का विकास दिखता है। शारीरिक गंध और मुहासे। एंड्रोजीन के बढ़ते स्तर प्रस्वेदन के वसायुक्त अम्ल संगठन को बदल सकता है, जिससे वयस्क शरीर में ज्यादा गंध आती है। जैसे लड़कियों में एंड्रोजीन के प्रभाव से त्वचा से तेल का स्राव बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से कील मुहासे निकल आते हैं। शरीर की आकृति, वसा का वितरण और शरीर का संगठन। इस अवधि में एस्ट्रोजन के स्तर में भी वृद्धि के परिणाम स्वरूप श्रोणि प्रदेश का निचला भाग आकार में बढ़ जाता है और इस प्रकार नितंब चौड़े, बड़ी जन्म नलिका प्रदान करते हैं हो जाते हैं। अंगों में प्रकार्यात्मक परिवर्तन। यौवनावस्था का प्रारंभ मस्तिष्क द्वारा जनन ग्रंथियों, अंडाशय और वृषण को दिए हार्मोन संकेतों से होता है। इसी प्रतिक्रिया में जनन ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन उत्पन्न करती हैं, जो मस्तिष्क अस्थियों, पेशियों, त्वचा, स्तन और जनन अंगों के विकास, प्रकार्य
या कायांतरण को प्रेरित करता है। वृषण पुरुष जनन अंग शुक्राणु उत्पादन प्रारंभ कर देता है और अंडाशय स्त्री जनन अंग आकार में बढ़ जाता है और अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। स्त्री के यौवनारंभ ऋतुस्राव का होना भी शामिल है। गौण लैंगिक लक्षण किशोरावस्था के आगमन पर शारीरिक बनावट में भी अचानक परिवर्तन आ जाते हैं। ध्वनि में परिवर्तन, पुरुषों में दाढ़ी और मूंछ एवं मुहासों का दिखना, महिला में लंबाई और कील मुहासों का बढ़ना इत्यादि कुछ गौण लैंगिक लक्षण हैं। गौण लैंगिक लक्षण पुरुष और स्त्री की बनावट को स्पष्ट रूप से भिन्न बनाते हैं। ये लक्षण किशोरावस्था में यौवना आरंभ के समय प्रारंभ होते हैं। पुरुष और स्त्रियों में गौण लैंगिक लक्षणों की अभिव्यक्ति। स्तन का विकास, ध्वनि का तारत्व या चेहरे के बाल जैसे लक्षण एक लिंग को दूसरे से भिन्न बनाते हैं। इन लक्षणों का दिखना हार्मोन स्राव के कारण होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ होते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के प्रारंभ होने का कारण होता है। टेस्टोस्टेरोन शामिल है अस्थियों के अतिरिक्त घनत्व में, अंगों के बड़े आकार में, ऊपरी पेशियों के द्रव्यमान में, मोटे बालों की वृद्धि में, कंधे की अस्थियों और अस्थि पंजर के चौड़े होने में, बड़ा स्वर यंत्र फलस्वरूप भारी स्वर, पुरुष जनन अंगों का विकास। एस्ट्रोजन शामिल है स्तन के विकास में, स्त्री जनन अंगों के विकास में, वसा ऊतकों में वृद्धि विशेषकर जांघों के आसपास नितंब और स्तन पर। घटा हुआ पेशीय द्रव्यमान, गर्भाशय रेखा का विकास, जलधारण। बहुत सारे लक्षण जो विभिन्न प्रजातियों में एक लिंग को दूसरे लिंग से अलग करते हैं, वो केवल कुछ संरचनाओं या विशेषताओं का विकास मात्र होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन और उनकी प्रकार्यात्मकता। अंतःस्रावी ग्रंथियां कई छोटे अंगों का एक संयुक्त तंत्र हैं जो अतिरिक्त कोशिकीय रासायनिक संकेत अणुओं, जिन्हें हार्मोन के नाम से जाना जाता है, को निर्मुक्त करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां उपापचय, वृद्धि, विकास और यौवनारंभ, ऊतकों का प्रकार्य और मानसिक स्थिति के निर्धारण में भी नियामक भूमिका निभाते हैं। कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मुख्य लक्षण है उनका वाहिनीहीन प्रकृति, उनकी संवहन क्षमता, कोशिकाओं के भीतर निर्वाह या कणिकामय की उपस्थिति जो हार्मोन को एकत्रित करती है। गौण लैंगिक लक्षणों से संबंधित लिंग हार्मोन। पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय जनन ग्रंथि, जिन्हें प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है, होती है। ये अंग शुक्राणु और अंडाणु के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन ये हार्मोन का स्राव भी करते हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां माना जाता है। वृषण पुरुष लिंग हार्मोन के समूह को एंड्रोजन कहते हैं। सबसे प्रमुख एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन, जो वृषण में स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन भ्रूण के विकास के साथ शुरू हो जाता है, जो जन्म के कुछ समय बाद तक जारी रहता है और बाल्यकाल के दौरान लगभग बंद हो जाता है और यौन आरंभ के समय पुनः शुरू हो जाता है। स्टेरॉयड हार्मोन निम्न के लिए उत्तरदायी होता है। पुरुष जनन तंत्र की वृद्धि और विकास। अस्थि तंत्र और पेशीय विकास में बढ़ोतरी, लैरिंग्स का बढ़ना और उसके कारण ध्वनि में परिवर्तन, शारीरिक बालों की वृद्धि और वितरण। अंडाशय
स्त्रीलिंग हार्मोन के दो समूह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। ये स्टेरॉयड हार्मोन स्त्री जनन अंगों के विकास और लिंग निर्धारण में सहायता करते हैं। यौवना आरंभ के समय एस्ट्रोजन निम्न को बढ़ाता है: स्तन का विकास, वसा का बढ़ना, नितंबों, पैरों और स्तन पर, जनन अंगों जैसे गर्भाशय और योनि का विकसित होना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन संयुक्त रूप से स्त्रियों में ऋतुस्राव चक्र के समय गर्भाशय में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न हार्मोन का उनके लक्षित अंगों तक के लिए पथ। अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि इंसुलिन सहित कई महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन, साथ ही साथ एक बाह्यस्रावी ग्रंथि पाचक किण्वकों से युक्त अग्नाशय रस का उत्पादन है, जो छोटी आंत में जाती है। ये किण्वक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को अम्लान में विखंडित करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि, जिसे सुप्रारेनल ग्रंथि भी कहते हैं, त्रिभुजाकार अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो वृक्क के ऊपर स्थित होती हैं। ये एड्रीनैलिन के माध्यम से तनाव के संयोजन के लिए उत्तरदायी होती हैं। अन्य जीवों में हार्मोन कायांतरण एक जैविक प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई जीव जन्म या उत्पत्ति के बाद शारीरिक विकास करता है। इसमें जंतु के आकार या संरचना में कोशिका वृद्धि और विभेदीकरण द्वारा एक स्पष्ट और लगभग औचक परिवर्तन होता है। उभयचरी कायांतरण एक विकास प्रक्रम है जो थायराइड हार्मोन द्वारा प्रारंभ होता है और टेडपोल को मेंढक में परिवर्तित कर देता है। बहुत से जंतुओं में वयस्क का रूप उनके पूर्ववर्ती लार्वा से पूरी तरह भिन्न होता है। इस चिन्हित रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण एक सुप्तावस्था, जिसे प्यूपा कहते हैं, के दौरान होता है। पालतू रेशम के कीड़े का सामान्य विकास का चरण इस प्रकार है: लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्था। रेशम के कीड़े के कायांतरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है प्रोथोरेकिकोट्रोपिक हार्मोन। स्त्रियों में जनन काल। स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि जैसे आंतरिक अंग, बाह्य शारीरिक संरचना और तन होते हैं। स्त्रियों में यौवना आरंभ के बाद रजोदर्शन, पहला ऋतुस्राव लगभग 15 की आयु में होता है। स्त्री के जनन काल ऋतुस्राव चक्र में प्रत्येक स्राव रक्तस्राव का प्रारंभ लगभग 28 दिन के अंतराल पर होता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। यह 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के माध्यम से किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 22 जोड़े ऑटोजोम होते हैं जो शरीर के लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, और एक जोड़ा लिंग सूत्र होता है जो किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण करता है। पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं और स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में 2X गुणसूत्र होते हैं। भौतिक और शारीरिक आवश्यकताएं। एक संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और रेशे अवश्य होने चाहिए। इसमें ये सभी चीजें सही अनुपात में होनी चाहिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वह अवस्था जब मानव शरीर बचपन के पश्चात जनन वयस्कता को प्राप्त करता है उसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था हमारे जीवन की स्वर्णिम अवस्था है क्योंकि
यह मनोरंजन और मस्ती से भरी होती है। यौवनारंभ के अंतर्गत आपके शरीर में भौतिक परिवर्तन होते हैं जो आपके बच्चों जैसे शरीर को एक वयस्क शरीर में परिवर्तित कर देते हैं। लड़कों में किशोरावस्था का प्रारंभ लगभग 10 वर्ष की आयु से आरंभ होता है और अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक चलता है। यौवनारंभ के दौरान लैरिंग्स में अधिक वृद्धि होती है। ये गले के सामने उभरे भाग के रूप में दिखता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में किशोरावस्था का प्रारंभ लगभग 10 वर्ष की आयु में हो जाता है। 12 वर्ष की आयु में यह तीव्रतम होता है और 16 वर्ष की आयु तक वे अपनी पूर्ण लंबाई प्राप्त कर लेती हैं। पुरुषों में दिखने वाले गौण लैंगिक लक्षणों को आरंभ करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी होता है। स्त्रियों में दिखने वाले गौण लैंगिक लक्षणों को आरंभ करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन उत्तरदायी होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कई छोटे अंगों का एक संयुक्त तंत्र हैं जो अतिरिक्त कोशिकीय रासायनिक संकेत अणुओं जिन्हें हार्मोन के नाम से जाना जाता है उसको निर्मुक्त करता है। पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय जनन ग्रंथि प्राथमिक जनन अंग होती है। पौरुष लैंगिक हार्मोन के समूह को एंड्रोजन कहते हैं। स्त्री के अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक 2 स्त्री लैंगिक हार्मोन समूह उत्पन्न होते हैं। अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि इंसुलिन सहित कई महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन, साथ ही साथ एक बाह्यस्रावी ग्रंथि पाचक किण्वकों से युक्त अग्नाशय रस का उत्पादन है जो छोटी आंत में जाती है। ये किण्वक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को अम्लान में विखंडित करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनेलिन के माध्यम से तनाव के संयोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। स्त्रियों में यौवनारंभ के बाद रजोदर्शन, पहला ऋतुस्राव लगभग 15 की आयु में होता है। स्त्री के जनन काल ऋतुस्राव चक्र में प्रत्येक स्राव रक्तस्राव का प्रारंभ लगभग 28 दिन के अंतराल पर होता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। यह 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच होता है।